प्रियंका चौहान जी शिमला से। राधे राधे। राधे राधे महर्षि। महर्षि, नेगेटिव लोगों और नेगेटिव स्थितियों को कैसे टैकल करें और अपने मन को शांत कैसे रखें नेगेटिव सिचुएशन में? लोहे से लोहा कटता है, चिंतन से चिंतन कटता है, तो पॉजिटिव से निगेटिव को उड़ा दो। किसका प्रश्न है? हाँ, जैसे नकारात्मक हमारी वृत्ति बन रही तो हमको ये सोचना है तत्काल कोई न कोई भगवान का मंगल विधान है। हम क्यों ऐसा सोचे नकारात्मक? ये गाली दे रहा है, ये बड़ा दुष्ट है। नहीं नहीं, वो बेचारा तो उनसे प्रेरित है। कोई हमारा कर्म है जिस कर्म को नष्ट करने के लिए भगवान इससे गाली दिलवा रहे हैं, हमारे हृदय में जलन हो रही, वो कर्म नष्ट हो रहा है। वो तो एक निमित्त मात्र है, हमारा ही कर्म है। भगवान प्रेरित करके उस कर्म को हटवाना चाहते हैं। पॉजिटिव सोचा तो हमें उससे द्वेष नहीं होगा, सहने की सामर्थ्य आ जाएगी। ऐसे पूरे जितने नकारात्मक विचार हैं उन सबको सकारात्मक सोच के द्वारा हम नष्ट करें। वो सकारात्मक सोच भजन से उत्पन्न होगी। नाम जप, अगर हम प्रभु का नाम जप नहीं करते हैं तो बुद्धि में क्षमता नहीं कि सकारात्मक सोच सके। वो नकारात्मक सोचते सोचते डिप्रेशन में पहुंच जाएगी। वो इतना नकारात्मक सोच लेगी कि अब जीना ही नहीं है, ऐसी भी सोच आ जाती है। तो पहले नाम जप शुरू करो, इतनी संख्या में पहले ऐसे नियम बनाओ, फिर श्वास श्वास में लाओ। नकारात्मक सोच जन्म जन्म की मिट जाएगी और परमानंद आ जाएगा। मन प्रसन्न हुआ, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। भोगों में मन प्रसन्न नहीं होता, हर्षित होता है तो शोकित भी होता है, और भजन से मन प्रसन्न होता है। प्रसन्न आत्मा, एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत आनंद। नकारात्मक सोच की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। अगर कहीं स्फुरण हुआ तो इतना आनंद है सकारात्मक सोच का, वो उसे दबा देता है, वो उसे नष्ट कर देता है। नाम जप करो, सत्संग सुनो, अच्छे पवित्र आचरण करो, सकारात्मक सोच के द्वारा नकारात्मक सोच पर विजय प्राप्त करो। आप समझ पा रहे? कोई इस पर संशय? संशय का मतलब कोई प्रश्न? हाँ ठीक। पूजा भारती अग्रवाल जी मुंबई से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि आध्यात्मिक दृष्टि से प्रभु प्राप्ति में गर्व और अहंकार में क्या भेद है? आध्यात्मिक दृष्टि में गर्व और अहंकार सबको मिटाना है, सबको मिटाना होता है। जो सांसारिक मेरा में लगाया जाता है ना, उसे गर्व कहते हैं। और जो मैं में लगता है, जैसे देहाभिमान हुआ कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, नहीं, गर्व होता है कि मैं करोड़पति, मैं अरबपति, मैं विद्वान। जो प्रकृति की वस्तुओं में लगाया जाता है और जो प्रकृति की रचना में लगाया गया, मैं स्त्री, मैं पुरुष, तो ये जो देहाभिमान है, मैं अंतःकरण का, इसका मिटियामेट, और जिससे हम संबंध किए हुए हैं उस सब बात का, विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन, इसका गर्व होता है। जवानी का गर्व, रुपए का गर्व, पद का गर्व, ये नाना प्रकार के गर्व, इनका सब अध्यात्म में अस्तित्व नहीं, मिटियामेट है। इनका मिटियामेट कर दिया जाता है। गर्वहीन अहंकार को या शुद्ध ब्रह्म में स्थापित करके ब्रह्म स्वरूप, या उसे दासत्व में, भक्ति, मैं सेवक, तो ऐसे उस अहम का मिटियामेट करना है। ये ना स्त्री है ना पुरुष है, एक ढांचा है, और इस ढांचे में आकर इससे मुक्त होना है। इसमें बंध गए, अहम कर ली, उसी अहम को मिटियामेट करने के लिए अध्यात्म है। इसको सजाने के लिए नहीं, इसको उजाड़ने के लिए, इसका अस्तित्व मिटा दिया, वही महात्मा। जो अहंकार का अस्तित्व मिटा दिया अंतःकरण में, जो देहाभिमान है। देखो, मैं शुद्ध ब्रह्म है, मैं के साथ जहां कुछ लगा अशुद्ध हो गया। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं के साथ कुछ भी लगा वो अशुद्ध हो गया। शुद्ध ब्रह्म मैं है, मैं, उसमें कुछ लगाव नहीं होना चाहिए। और अभी क्या सब लगाव वाला है, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं, यही अज्ञान है। इसी अज्ञान को मिटाने के लिए गुरुजनों की शरण में होकर उनके द्वारा बताए हुए मार्ग में उपासना, नाम, मंत्र, साधना, उसके द्वारा इस अहम को गलित किया जाता है। निर्मल हृदय में, जैसे शांत और निर्मल जल में नीचे हम देख सकते क्या है, ऐसे निर्मल हृदय में देखा जाता है
उस पर ब्रह्म परमात्म तत्व का प्रकाश उसी में लीन होता है। योगी चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबका अधिकार भगवत प्राप्ति करने का है। तो गर्व जो है मेरा और अहंकार जो है वो मैं के साथ जो जुड़ा, इन दोनों को हटाना होता है। ये दोनों हट जाए तो बढ़िया बन गया। अब जैसे दास का अहंकार बनता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अस अभिमान जाई जनि भोरे। ये अभिमान भूल करके भी न जाए। क्या? प्रभु हमारे स्वामी, मैं उनका सेवक, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान कभी न भूलूं कि सियाराम हमारे स्वामी हूं, मैं उनका सेवक हूं। भक्ति और ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप मैं। तीनों शरीरों का स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों का चिंतन छूटा, जो केवल मैं बचा। मैं के साथ जो है सबका छोड़ना, मैं में केवल स्थित वो अपना स्वरूप है मैं। अब ये थोड़ा गूढ़ है, तो नाम जप करो, साधन करो तो समझ में आए, है ले। अभी तो मैं के साथ वाले का ये सब परिचय है, ले। हाँ, मैं स्त्री, ये मेरे पति, ये मेरा पुत्र, ये मेरा ये तो ये सब मायाकृत है, शुद्ध वस्तु नहीं है। जब शुद्ध वस्तु का बोध प्रारंभ होगा तो इनका इनको मिटाना होता है। उसी में सब जो अध्यात्म के मार्ग में चलने वाले, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, उसी में लगे हुए। और जो जीत गया वो मुक्त हो गया, और जो हार गया उसको फिर चांस दिया जाएगा, नहीं तो भटक जाएगा, प्रवाह में फैलता है। जो कितना बड़ा प्रवाह माया का, किसी को ये ज्ञान नहीं हो रहा यहां से जाना है, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि यहां से कुछ नहीं ले जाना है। जल्दी ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आया किस लिए हूं, मुझे करना क्या है, मैं हूं कौन, मेरा है कौन, मेरा लक्ष्य क्या है। और बहे चले जा रहे, प्रवाह में बहे चले जा रहे। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको इन प्रश्नों ने प्रवाह से रोक दिया। अब मुझे नहीं बहना, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। आखिरकार अभी फिर शरीर छूट जाएगा कुछ वर्षों के अंतर्गत, फिर किसी नए शरीर में, ये कब तक चलता रहेगा। मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है। तब वो संतों की शरण में जाता है, गुरुजनों की शरण में जाता है, तब साधना मिलती है। उसी साधना से सब चाहों का नाश करके, कोई चाह नहीं, अचाह, जो अपना स्वरूप है अचाह है। जो भगवत साक्षात्कार की स्थिति, अचाह, कोई चाह नहीं, कोई न शुभ न अशुभ, न सत न असत, कोई चाह नहीं। जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासु उर, सो राउर निज गे। हे हरि, वो आपका घर है हृदय, जिस हृदय में कोई चाह नहीं है। जाहि न चाही कबहु कछु, यही संत की स्थिति होती है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह ले। हाँ, जिसने चाह मिटा दी, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, महात्मा ही है। चाह मिट जाए तो गुरुजनों की कृपा से प्राप्त ज्ञान, प्राप्त साधना से चाह मिटा दी जाती है। बहुत से मार्ग हैं, पर सबका उद्देश्य है संसार की स्मृति को छोड़कर भगवद स्मृति, आत्मस्वरूप में स्थित होना, गुरुदेव प्रदत्त मार्ग में स्थिति, बस मुक्त हो गए। अब क्या है कि माया संतों का संग करने जैसे आप आए भी तो आग्रह दुराग्रह अपने दिमाग में बनाए रखते हैं। अगर हम खाली होकर के उनकी बात भर लें तो कल्याण शुरू हो जाए, पर वो इतना प्रपंच भरा है कि संतों के पास भी गए तो कुछ पकड़ नहीं पाए। वो अगर पकड़ ले तो इसी जन्म में बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति हो जाए, क्योंकि भगवत प्राप्ति कहीं बाहर से थोड़ी कर लिए, अपने घर ही में है पूरा माल। चाबी भर मिल जाए, खोलो माला माल हो जाओ। गुरु के पास चाबी है,
वो युक्ति देते हैं, तिजोरी यही है, हरि भी है, ज्ञान भी है, सब कुछ यही है। बस गुरु की बात मान ले तो यहाँ का जो दरवाजा खुला तो माला माल निहाल हो गया। देखो मीरा जी नाच नाच के नहीं कि पायो जी पायो मैंने राम रतन धन मिल गया। धन कहाँ? अंदर मिला, अंदर का खजाना मिल गया तो निहाल हो गया। तो धन्यवाद है आपको कि आप परमार्थ पथ का प्रश्न कर रहे और आप परमार्थ की जिज्ञासु हैं। ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, चाहे वो माँ बहन हो, बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, यदि अध्यात्म शून्य है तो बहुत गंदा जीवन होता है। आज हमारी जो नवीन पीढ़ी वो थोड़ा भूल भुलैये में आ गई है, बाहरी विदेशी आकर्षण में। वो समझते हैं कि सुख का साधन ये है जो बाहरी लोग करते हैं। नहीं, सुख का साधन धर्म है, जितेंद्रियता है, संयम है, अध्यात्म है। और उसको ना स्वीकार करने के कारण जीवन बर्बादी की तरफ जा रहा है। बेविचार, व्यसन, गंदे नशों में माता पिता का अपमान करना, और ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि नए नए बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। नए नए बच्चे अपने जीवन से ऊब चुके हैं। क्या हो गया? अभी तो उमंग आई थी आनंद लूटने की, तुम तो आनंदहीन हो गए क्योंकि गलत मार्ग में चल दिए। अगर अध्यात्म का ज्ञान नहीं है तो वो कुछ भी करके सुखी नहीं हो सकता, ये पक्का है। बिना ज्ञान के, बिना अध्यात्म के न शांति है न सुख है। जो प्रभु से विमुख है वो चाहे कोई भी हो, कितना वैभव एकत्रित कर ले, वो चिंता, शोक और दुख से रहित नहीं हो सकता। भय उसको सताता रहेगा। और अगर आपके पास धन नहीं है, आपके पास भारी पद नहीं, लेकिन नाम है, कृष्ण नाम, राधा नाम, हरि नाम, राम नाम, आप अच्छे आचरण वाले हैं, तो आपके पास एक बड़ा धन है, संतोष धन, भगवदाश्रय धन। आप शांति, आप प्रसन्न, आप उत्साह संपन्न होंगे। और यही तो खोज रहे, खोज सब रहे, शांति, सुख, आनंद। और दिशा गलत है। दिशा गलत होने के कारण अशांति, दुख और भारी चिंता, चिंता में सब व्याकुल है। अध्यात्म के बिना चिंता, शोक, भय से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। ईशान द्विवेदी जी, काशी बनारस। महाराज जी, आपके आध्यात्मिक मायके से कैसा? राधे राधे महाराज जी। अच्छा, आपका प्रश्न जी। महाराज जी, इन्होंने लिखा है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ को जाना है। वैसे अभी तो हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप कुछ नाम जप कीजिए और विद्या अध्ययन कीजिए, जो आपके क्लास की पढ़ाई है, और माता पिता की आज्ञा में रहिए। रोज पैर छूते हैं माता पिता के? ठीक है। थोड़ी देर नाम जप करते हैं। सुबह 11 महाराज, शाम को 5। काशी के हो ना, विश्वनाथ जी की। अच्छा, बस इतना संकेत हम जरूर करें, अभी बच्चे हो समझ नहीं पाओगे। ना हमें कहीं जाना है, ना हम कहीं से आए हैं। हमारा जो स्वरूप है वो सर्वत्र व्याप्त परमात्मा स्वरूप है। एक देह में आसक्ति होने के कारण ना आने जाने वाले को भी आने जाने का भ्रम हो गया है। जो अजन्मा है उसको भी जन्म का दंड भोगना पड़ रहा है, ना होते हुए भी। ये भ्रम हो गया कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, क्योंकि ज्ञान का प्रश्न है। इसी स्थूल शरीर के राग के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, गंदी बातों में हमारी वृत्तियां चली गई, पाप कर्म बन गए। उसके अनुसार बहुत से संचित कर्म जमा है। अब नए शरीर का निर्माण देकर भगवान ने जो हमें भेजा, अब कर्म मिटाने के लिए हम आए, कर्म बंधन काटने के लिए। फिर भूल होती चली जाती, फिर यौवन अवस्था आई, फिर वही कर्म बन गए जिनके द्वारा हमें बंधन प्राप्त होता है। फिर बुढ़ापे में वही सब चिंताएं, फिर शरीर छूटा, फिर नया शरीर। एक क्रम चल रहा है भ्रम का। जैसे एक दीर्घ स्वप्न, स्वप्न में देखा हम जग गए, वहां गए, वहां गए, फिर देखा सो गए, फिर जग गए, वो सब स्वप्न ही में हो रहा है। ऐसे ही ये जन्म मरण एक भ्रम बहुत बड़ा चल रहा है। ज्ञान, भक्ति से उत्तर दूसरा है, क्योंकि काशी का विषय इसलिए ज्ञान।
एक स्वप्न, दीर्घ स्वप्न चल रहा है। अभी जो हम जगे हुए देख रहे हैं तो हम सोए हुए ही हैं, क्योंकि हम अपने को पुरुष देख रहे हैं, अपने को स्त्री देख रहे हैं, विद्वान देख रहे हैं, धनी देख रहे हैं। इतना समझ लो, शुद्ध मैं के साथ कुछ भी लगा तो सोया हुआ पुरुष है। मैं ज्ञानी, मैं अज्ञानी, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं धनी, मैं निर्धन, मैं विद्वान, मैं मूर्ख, कुछ भी मैं के साथ लगा तो अभी वो सोया हुआ पुरुष है। जब सब स्मृति मिट जाए, केवल मैं शुद्ध, अब वो ब्रह्म है। ना उसको कहीं आना है, ना कहीं जाना है, ना उसका जन्म है, ना मरण है। वही जीवन मुक्त कहा जाता है। अब इसे सरलता से देख लेते हैं तो हम गुरुदेव को अपना प्रभु मानते हैं, और गुरुदेव की बताई हुई उपासना के अनुसार यदि हम साधन करें तो हमारे सारे राग मिट जाएं, हमारी सारी आसक्तियां मिट जाएं। गुरुवाणी की कृपा से हम इसी जन्म में भगवान को प्राप्त हो जाएं, भक्ति भगवान को प्राप्त हो जाएं। वही भगवान को भक्तजन भगवान कहते हैं, ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं। अपने अपने भाव से उसी को अकाल पुरुष, उसी को ओंकार, उसी को परमेश्वर, विविध नामों से पुकार, उसी को निराकार, उसी को साकार। झगड़ा होता है अज्ञान में, ज्ञान में नहीं। वो एक ही है, उसे कुछ भी पुकारो, आप पुकार सकते हैं जिस भाव से चाहो। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी। तो ये आना जाना तब तक नहीं मिटेगा जब तक अपने स्वरूप को नहीं जान लेंगे। और वो जब तक हमारे अंदर कोई भी चिंतन है शरीर का, भोगों का, वस्तुओं का, संबंधों का, पदों का, लोकांतर का, तब तक स्वरूप बोध नहीं होता है। जब चिंतन रहित चित्त हो गया, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों, तब वो अपना जो स्वरूप है उसका अनुभव अपने आप से अपने आप में होता है। वो किसी करण से नहीं होता, मन से कि बुद्धि से कि चित्त से कि हम से, अपने आप से अपने आप का अनुभव होता है। अभी बच्चे हो, वो प्रश्न बहुत बड़ा गूढ़ है, काशी से आए हो तो ये सुनते रहना, इसको रख लेना। जब आगे बुद्धि विकास को प्राप्त होता है इसे समझ लेना। बकाया नाम जप करो, माता पिता के अधीन रहना, कोई ऐसे कार्य मत करना जिनको गंदी बातें कहा जाता है, तो धीरे धीरे आगे पवित्र हृदय से जान जाओगे। ठीक है? हाँ, हर हर महादेव। काशीनाथ की जय जी। डॉक्टर श्याम नारायण उपाध्याय जी, वाराणसी से, चंदौली। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। महाराज जी, बिना दीक्षित हुए अंतःकरण से गुरु मानकर उसके अमृत वाणी तथा दिशा निर्देश का फलन करते हुए सभी मांगलिक कार्य एवं किए जा सकते हैं, पर आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो हमें मंत्र चाहिए वो कहां से मिलेगा? भारतीय समझ नहीं ना कि बाहरी क्रियाएं तो निर्देश हो गए, लेकिन अंतर की गुफा में हम प्रकाश कर सकें उसके लिए हमें क्या पदार्थ मिला, क्या क्रिया मिली, उसके लिए क्या चेष्टा। तो उसके लिए गुरुदेव के जो श्री मुखारविंद से जीवन भर रटा गया है, वो जब मंत्र देते हैं तो उससे हृदय का अंधकार नष्ट होता है। बाहरी क्रियाओं के निर्देश तो उपदेश से हम सुन सकते हैं, उनको मानेंगे तभी तुम उपदेश मानेंगे, लेकिन इतने मानने से काम नहीं चलेगा। जब हम वास्तविक बोध प्राप्त करना चाहेंगे या वास्तविक अध्यात्म उन्नति चाहेंगे, तब हमको अंतर प्रकाश की जरूरत है। बाहरी तो क्रिया हम कर सकते हैं, आप ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे, आप ये नहीं करोगे, आप ये नहीं करोगे, ठीक है, लेकिन अंतर गुफा में यहां अब ये आप जपोगे और ये आप चिंतन करोगे, ये आपके ध्यान का विषय होगा, ये आपके जप का विषय होगा। अब इसके लिए तो गुरुदेव का वर्ण करना ही पड़ेगा। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि। तो यहाँ का जो प्रकाश देने वाला है, उसको मनमानी ग्रंथ से मंत्र ले लेने से थोड़ी वो प्रकाश होता है। जब गुरुजनों के चरणों में बैठते हैं और उनकी कृपा दृष्टि हम पे पड़ती है, फिर वो जो मंत्र उपासना देते हैं और उस पर हम चलते हैं, तब हृदय में प्रकाश होता है। नहीं ऐसे तो ग्रंथ ले आओ बहुत, उसमें लाखों मंत्र, कोई एक मंत्र ले लो, ऐसे थोड़ी होता है। गुरु कृपा से होता है। देखो, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ऐसा वर्णन किया जाता है। उसमें खास बात क्या होती है
कि हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है कि हम तो कुछ हैं, हमारे गुरुदेव की कृपा से साधन चल रहा है, गुरुदेव चला रहे हैं। तो अंदर का दो प्रकार का साधन हो, एक बाह्य साधन और एक अभ्यंतर साधन, आंतरिक साधन। तो आंतरिक तो उनका मंत्र, उनके द्वारा दिया हुआ ध्यान, ये जपो और ये ध्यान करो। ये तो प्रवचन में तो नहीं मिलेगा, प्रवचन में तो बाहरी बात मिल जाएगी। अंतर की जो वो चखे हैं, महापुरुषन ने, ब्रज भाषा में महापुरुषन ने सब रस गायो, देखनो यह है कि उनको हियो कहाँ ठहरानो, ताको गहनो। महापुरुषन ने सब बात कही, पर देखना ये कि वो हृदय में क्या छुपाए हुए है। ताको गहनो, उसको पकड़ना है। अब हृदय की बात पकड़ने के लिए तो हृदय देना पड़ेगा, नहीं? बिना तन मन प्राण न्यौछावर किए ये खेल ही नहीं होता अध्यात्म का। इस खेल में तन मन प्राण न्यौछावर किए जाते हैं। अब जो आपकी आज्ञा वैसे मेरा जीवन, आंतरिक और बाहर दोनों, सफलता ही सफलता अध्यात्म की मिलती चली जाएगी। अब बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको ऐसे गुरु मिलते हैं जो निकले हुए होते हैं, नहीं दलदल में दोनों फंसे हुए एक दूसरे को निकालते रहे, कब तक निकालते, दोनों धंस जाएंगे। है हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा परे। गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। बोले गुरु शिष्य कैसे? बोले अंधेरे बहिरे की जैसी बात। गुरु की बात शिष्य सुन नहीं रहा और शिष्य के चरित्र को गुरु देख नहीं रहे, एक देख नहीं रहा, एक सुन नहीं रहा। बोले दोनों जाएंगे, दोनों दुर्गति को प्राप्त होंगे। जब गुरु का वर्ण किया गया तो गुरु निकले हुए। आज चर्चा हुई थी सुबह सत्संग में जो थे कि हम किसको आदर्श माने, जिसके शास्त्र सम्मत आचरण हो, मनमानी नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, कि हाँ ऐसे पूर्व के गुरुजन हुए, आचार्यजन हुए, ऐसे आचरण है तो हम मानेंगे। और अगर नहीं है आचरण तो प्रवचन से हम तुम्हें गुरु नहीं मानेंगे। बोल तो तुम पढ़ के सकते हो, तुम्हारे आचरण क्या है, तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम्हारे आचरण को हम गुरु माने, क्योंकि उसी से हमारा प्रमाण होता है। चरित्र ही बताता है व्यक्ति महान है कि अधम है। नहीं तो हम कई बार कहा है रावण में कोई कमी नहीं थी, उत्तम कुल पुलस्त करनात्यो भारी विद्वान। और हमारे महादेव जी का जो स्तोत्र है आज भी कहीं भी अभिषेक हो गाया जरूर जाएगा। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लंब लंबिताम भुजंग तुम। अब आप सोचो इतना बड़ा विद्वान चरित्रहीन हो गया तो राक्षस कहा गया। केवल चरित्र बिगड़ने के कारण उसको राक्षस कहा गया। और महादेव जी ने ही लंका दी थी, और महादेव जी का ही उपासक था, और महादेव जी ही जाके लंका भस्म किए। हनुमान जी कौन है? वही तो है 11वें रुद्र का अवतार। अब ये चरित्र अगर पवित्र नहीं है, आचरण पवित्र नहीं है, तो किस बात के गुरु? अब ऐसा थोड़ी कि आप जो चाहो, नहीं, शास्त्र अनुशासन है। मान लो आप बड़े पदाधिकारी, तो हमारे राष्ट्र का कानून है, उसके अंतर्गत रहिए आप। जिसने कानून बनाया है अगर वो भी उसी कानून के खिलाफ हो तो उसी कानून के अंतर्गत उसको भी सजा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो आप ये समझो कि कानून के खिलाफ नहीं, तो ये भागवत जी, गीता जी, बड़े बड़े शास्त्र, वेद, पुराण, ये भागवती कानून है, कानून। आप सिद्ध हो तो उस कानून के अंतर्गत, बहुत जीवन मुक्त हो तो वो लक्षण आएंगे जो शास्त्रों में लिखा है। अगर नहीं तो धोखा है, फिर नहीं तो शास्त्र आज्ञा करता नहीं। चरित्र पावन, जो तुम्हारी वाणी में वही तुम्हारे जीवन में, जो सभा में माइक में वही एकांत कमरे में तुम्हारा जीवन होना चाहिए। कई बार कहा है आदमी प्रायः 2 मुखौटों में जीना चाहता है। एक समाज का मुखौटा अलग होता है, नहीं, और एकांत का मुखौटा अलग होता है। वो आदर्श नहीं हो सकता। आदर्श वही जिसका एकांत और समाज एक जैसा हो, जिसकी वाणी और हृदय और आचरण तीनों एक जैसा, मन में वही, वचन में वही, आचरण में। ऐसे सदगुरुदेव भगवान की कृपा से मिल जाए और हम उनकी आज्ञा के अनुसार चलें तो बाहरी
साधना उपदेश सत्संग और आंतरिक साधना मंत्र और ध्यान, तो अंतर भी प्रकाश और बाहर भी पवित्र, तो भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाती है। सीमा जी अमृतसर से। राधा वल्लभ से हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या सर्दियों के मौसम में भी अपने प्रिया प्रीतम की सेज पर पुष्पों की रचना कर सकते हैं? नहीं, अत्यंत मुलायम प्रभाव में गर्म ऐसे वस्त्र बिछाए जाते हैं। वो गर्मियों में फूलों की सैया करते हैं, सर्दियों में हमको भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महामिस्मराम। सेवा कैसी की जाती है? आत्मवत। अब हमको अगर ठंडी में फूलों की सेज पर सुलाया जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। फूलों की सेज अच्छी नहीं लगेगी। गुलाब की मोटी ऐसे गादी बना के आपको सुलाया जाए, तो हम अपनी श्री जी को कैसे सुला सकते हैं? आत्मवत सेवा होती है। उस समय हम गरम, जिन वस्त्रों का प्रभाव बहुत गरम और कोमल सुकोमल, जिनका स्पर्श, तो हम वो प्रियाजू के लिए शयन में बिछाते हैं, ऊपर से रजाई उड़ाते हैं, ऐसे करते हैं। सर्दियों में हम पुष्प आत्मवत सेवा होती है। जल भी आचमन कराना है तो उतना ही गुनगुना जितना सहा जा सकता। हाँ, ना गरम और ना ठंडा। बहुत भाव की उपासना है, बच्चों की तरह सेवा होती है। हाँ, बच्चों को भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम। आत्मवत बिल्कुल दुलार श्री जी को ऐसे करते हैं। तो प्रेमी जनों का तो फूल की सैया कैसे, वो गर्मी में फूलों की सैया की रचना। शिवानंद जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे ज्ञान है कि मेरे गुरुदेव भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। यदि हम और किसी संत के पास दर्शन करने जाते हैं तो क्या ये गुरु निष्ठा में बाधक है? गुरु सोई जो संत सेवावे, हरिराम व्यास जी। गुरु सोई जो संत सेवावे और साधु सोई जो विषय छुड़ावे। इस बात को समझो। कभी गुरुदेव ऐसी शिक्षा नहीं दे सकते कि किसी संत से दर्शन संभाषण करना नहीं तो फिर हमारी गुरु निष्ठा में फर्क पड़ जाएगा, ऐसा तो नहीं। गुरुदेव तो यही शिक्षा, सब संतों को प्रणाम करो, सब संतों में भगवत बुद्धि रखो, अवसर मिले तो सब संतों की चरण रज उच्छिष्टामृत ग्रहण करो, तभी जाकर के गुरु कृपा का अनुभव होता है। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम किसी और संत के दर्शन करने गए और संत के पास बैठे तो हमारी गुरु निष्ठा में फर्क पड़ जाएगा। सबे संत गुरुदेव हैं, व्यासे ही आप प्रतीति। हाँ, जब आप सब संतों के प्रति भगवत भाव रखोगे तो गुरु जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। एक भक्तमाल जी में चरित्र आता है जो पूज्य श्री नाभादास स्वामी जी ने लिखा है। उस चरित्र में आता है कि अपने गुरुदेव को परब्रह्म मान करके एक विरक्त संत खूब सेवा करते थे, पर जब और संत आ जाते तो उनके प्रति वो भाव नहीं होता। तो उनके गुरु जी को इस बात की चुभन रहती थी कि जैसा ये हमसे प्रेम करते हैं वैसा गुरुदेव के भाव से सब संतों से क्यों नहीं करते, क्योंकि सब संत भगवान के निज स्वरूप है, उसमें अंतर थोड़ी। संत सब वैष्णव जन जितने भी किसी भी संप्रदाय के हो वो सब भगवत स्वरूप है। यही शिक्षा तो हम गुरुदेव को कृपा साक्षी मान करके ग्रहण करते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। गुरुदेव क्या है? सब संतों के सबके हृदय में बैठे हुए। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भिक्षा लेने जा रहे थे शिष्य, तो उनका बेटा मैं कुछ कहना चाहता था, पर जाओ भिक्षा लेकर के आओगे फिर बात। तो वो 10-15 दिन में अन्न भिक्षा करके आते थे, कई महीने चलती थी ऐसी भिक्षा करने जाते। तो जब लौट के आए तो देखा आश्रम में भीड़ लगी हुई। तो उन्होंने पूछा क्या बात हुई? उनका आपके गुरुजी पधार गए। तो उनका ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुदेव भगवान ने कहा था कि आप लौट के आओगे तो हम आपको बताएंगे कुछ। वो कुछ आदेश करना चाहते थे। तो उनका आप तो पधार। बोले ऐसा नहीं हो सकता। नजदीक गए और चरणों में प्रणाम किया, निष्ठा पूर्वक कहा गुरुदेव मैं आपको साक्षात परब्रह्म मानता हूं। आपने कहा था कि लौट के आओगे तो बताएंगे, तो आप पधार कैसे सकते हो? उठ के बैठ गए। उसमें चरित्र में निष्ठा में बहुत बड़ी था। उठ के बैठ गए और कहा कि बेटा मैं ये कहना चाहता था कि गुरुदेव के समान ही सब संतों का सम्मान करना चाहिए।
तो उनका गुरुजी अब आपको 1 साल रुकना पड़ेगा, 1 साल हम संत सेवा करेंगे, जब आपको ये दिखाई दे कि सब संतों के प्रति गुरुदेव जैसा भाव है तो फिर आप अंतर ध्यान हो जाना। कौन गुरु ये सिखाएगा कि संतों के पास जाने से गुरु निष्ठा में फर्क पड़ जाएगा या गुरु अपराध बन जाएगा? नहीं। अब एक बात ध्यान रखनी, संतों के पास जाना है, उनकी सेवा करनी है, उनकी बात सुननी है, पर उपासना अपने गुरुदेव की दी हुई करनी है। उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर उसमें फर्क पड़ा तो फिर तुम सच्चे सेवक नहीं हो। हम जाएंगे, संतों की सेवा करेंगे, संतों के सत्संग सुनेंगे, लेकिन मंत्र उपासना अपने गुरुदेव की जपेंगे। जो हमें गुरुदेव उपासना दिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने देंगे। सत्संग सुनेंगे, भगवान की चर्चा सुनेंगे, संतों के दर्शन करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, पर उपासना अपने गुरुदेव के अनुसार तो बात चलती है। नहीं, हाँ, उपासना में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। महर्षि, अगर कोई संत भगवान कोई आज्ञा देते हैं कि ये वाला पाठ करो या ऐसी पद्धति से चलो जल्दी प्रिया, हाँ, तो हम अपने गुरुदेव से निवेदन करेंगे, फिर वो इस विषय में क्या कहते हैं फिर देखेंगे। सीधी बात कहनी चाहिए। जैसे कोई संत कह रहे हैं कि आप ये साधन करो, आप ये, तो महाराज जी आपने कहा है, अब हम अपने गुरुदेव भगवान से निवेदन करेंगे, वो क्या अनुमति देते हैं देखते हैं। स्वयं हमारा अधिकार ही नहीं है, हमारे गुरुदेव जैसा कहेंगे हम वैसे चलें। सच्चा उपासक ऐसा ही होता है, अपने गुरुदेव की आज्ञा पर ही चलना चाहिए। सत्संग सुने, सेवा करे, सब संतों को दुलार करे, ये तो हमारी उपासना है। पर हमारे अंतर की जो साधना है वो गुरुदेव से ही चलेगी, उस पर किसी का आदेश नहीं। गुरुदेव के समान जो उपासना में वो गुरुदेव के ही वाक्य। सत्संग सुनेंगे, सबको हम भगवत स्वरूप मानकर, गुरुदेव का स्वरूप मानकर प्रणाम नमस्कार सेवा, ऐसे चतुरता पूर्वक चला जाता है। उपासक बड़ा प्रवीण होता है, अपनी उपासना में कोई फर्क थोड़ी आने देंगे। ऋषि, अगर ये इसलिए निवेदन कर रहे हैं कोई संशय न रह जाए, गुरुदेव प्रकट में विराजमान ना हो, तो उस परिस्थिति में अगर कोई ऐसा आज्ञा करता है तो उसमें हमें कैसे आंकलन गुरुदेव के वाक्यों पर अगर हम स्थित हैं तो अपने आप आगे का रास्ता खुल जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। गुरु का शरीर रहे या ना रहे, गुरु तो रहेंगे ना। शरीर तो बदल सकता है, गुरु थोड़ी बदलने वाले, वो तो सच्चिदानंद है। और आपको जो मंत्र मिला, उपासना मिली, उस पे चलोगे तो आगे का मार्ग अपने आप खुल जाएगा, पूछना नहीं पड़ेगा। गुरुदेव यहाँ बैठे आज्ञा चक्र में, गुरुदेव यहाँ हृदय चक्र में बैठे। अभी इसी क्षण प्रश्न करो, उत्तर वही गुरुदेव तो दे रहे हैं। तो जो मंत्र मिला, जो नाम मिला, उपासना मिली है ना, मंत्र उपासना नाम, तो जिसको कभी ऐसा लगे कि हमारे गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए, अब आगे हमें कैसे चलना, तो वही जपो, वही तुम्हें रास्ता आगे का दिखा देगा। जहाँ गुरुदेव हैं वहीं पहुंचा देगा, और किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अगर इसके आगे भी संशय हो, नहीं खुल रहा है, दिमाग में नहीं आ रहा, तो गुरु के जो परिकर हैं उनसे मिले, उनसे बात करें, उनसे अपने हृदय की स्थिति रखे, या फिर गुरुदेव से एकांत में प्रार्थना करे, तो अंदर प्रेरणा आ जाएगी। अविनाशी गुरुदेव हैं, अंदर प्रेरणा। अगर इतनी क्षमता नहीं है आंतरिक समझने की, तो गुरु भाई होंगे, उनके गुरु परिकर होंगे, उनसे मिलकर बात करें, उनसे आगे पर चले वही रास्ता जो रास्ता पकड़ लिया, तो फिर उसमें संशय नहीं रहेगा। समझ पा रहे? महाराज, राधारानी कृपा से हम ऐसे संतों से मिले हैं जो एकांत में भजन करते, ठाकुर जी से साक्षात बात करते हैं। तो मेरा कभी मन होता है कि 1 महीने में 1-2 बार जाकर उनके मिलो। नहीं, बिल्कुल मिलो, जाओ दर्शन करो, वहाँ की चरण रज माथे पे लगाओ और खूब उनका संग करो, उनके परमाणु खूब भजन करवाएंगे। संतों के दर्शन मात्र से भजन होता है। दरस परस अघनास बास निज संग करो दिन, 3 मुख हरिजत सुनत श्रवण मानो न तृपित चिन्ह। अगर हम संतों का दर्शन, संभाषण, स्पर्श प्राप्त करते तो भजन तो बढ़ेगा ही, और प्रभु से प्रेम होने लगेगा, सीधे प्रेम हो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। क्षण मात्र के भगवत प्रेमी महात्मा के दर्शन से प्रेम जागृत हो जाता है, जो अत्यंत दुर्लभ है। उसकी समानता ना स्वर्ग से ना मोक्ष से की जा सकती है। ये तो जाना चाहिए बच्चा, और दर्शन करना चाहिए। ठीक है जी। मनोज कुमार जी भिवानी से। राधे वल्लभ श्री हरिवंश। जय श्री राधे वल्लभ श्री। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैंने आपके श्रीमुख से सुना है हमारे पापों की सजा हमें इस जीवन में भोगनी पड़ती है, और हमारी मृत्यु के पश्चात हमें नरक में भी सजा भोगनी पड़ती है। जब हमारा दोबारा जन्म होता है तो हमारे पिछले प्रारब्ध हमें क्यों परेशान करते हैं, जबकि हम
हमारी सजा तो नरक में भोग चुके हैं और हमें मनुष्य जीवन में नरक और स्वर्ग का एक एहसास बार क्यों थोड़ी होता है? जन्म हुआ हमारा। जब से सृष्टि हुई अनंतों बार हम जन्म ले चुके हैं और हमारे कर्मों का एक स्टॉक है जिसका नाम संचित कर्म है। जो हम नए कर्म कर रहे हैं उनका नाम क्रियमाण है। उस संचित कर्म गोदाम से जो कुछ पुण्य और कुछ पाप दोनों मिलाकर के तन मिला वो मानव देह। इसमें कुछ सुख आएगा, कुछ दुख आएगा, कुछ दुर्घटनाएं होंगी, कुछ अच्छी घटनाएं होंगी, क्योंकि पाप और पुण्य से मिश्रित मानव देह। पुण्य देह देवता, पाप देह यातना देह नरक में जो मिलती है। अब इसमें हम जो नए कर्म कर रहे हैं ये वहां जमा हो रहे हैं जाके, इनका फल अभी कुछ नहीं मिल रहा। नहीं तो जैसे कोई धर्म से चल रहा है, कोई नाम जप कर रहा है, कोई सतमार्ग में चल रहा है और उसको शारीरिक दंड मिल रहा है, परेशानियां आ रही, तो इसका फल नहीं है। ये पूर्व का जब शरीर रचा गया तब रखा गया था। 20 साल में ये, 10 साल में ये, 35 वर्ष की अवस्था में ये, तो वही भोगना पड़ रहा है। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है, वो उसको सह लेते हैं। यद्यपि मिटाया जा सकता है लेकिन उसको सह लेते हैं। और जो नया कर्म हमारा हो रहा है, अगर ये गंदा हुआ तो हमको दंड, एक एक कर्म थोड़ी हमारे पास है। जैसे आप समझिए, एक बार कोई किसी माता बहन के साथ गंदी हरकत में पकड़ा गया, 5 मिनट का कृत्य, आजीवन की सजा, या अब तो जैसे कहा जा रहा है फांसी की सजा। ये एक कृत्य है जो ओपन हो गया, खुल गया। उसने ऐसे कितने पाप किए हैं आप समझ सकते हैं। वो कहेगा मैं पूरी जेल जीवन भर भोग रहा हूं, तो एक कृत्य का भोग रहे हो, लेकिन तुम्हारे ऐसे लाखों कृत्य हैं पूर्व से लेकर अब तक, एक एक क्रिया का कितना भारी भारी दंड है, यही देख लो ना। लेकिन हजारों क्रियाएं ऐसी जो हमारी ओपन नहीं हुई, तो यहां तो नहीं चल दंड मिला, लेकिन वो सब 1 सेकंड का भी लिखा जाता है हिसाब। अब वो जमा हो गया, अब उनमें से कितने पापों का दंड नरक में मिलेगा, पूरा रजिस्टर है और पूर्व का है। अब फिर उसे नई योनि में दिया गया। एक जैसे जेल में भी जाता है तो कुछ सुविधाएं दे दी जाती हैं, ये आजीवन जेल में रहेगा इसलिए ऐसा ऐसा ऐसा। तो जैसे नरक में भी है, तो बस 5 कर्मों का इसे फल भुगवा दो, शेष इसको नई योनि दो, सुअर बनाओ, कुत्ता बनाओ, ऐसे भटकाते रहो। फिर एक बार मनुष्य जन्म दिया गया, अब वो चाहे पूरा रजिस्टर भस्म कर सकता है, नए कर्म ऐसे कर सकता है जिससे भगवान मिले, पर फिर चूक, फिर वो तो इतना स्टॉक पुराना जमा है कि हमसे कोई नया कर्म ना हो तो भी हमें नरक भोगना पड़ेगा। इसीलिए सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि नई फसल अच्छी तैयार करो और पुरानी में आग लगा दो गोदाम में। वो आग लगाएंगे भगवान, उनके हाथ में है वो। क्या करो, राधा 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 नाम जप करो, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ पाप दृष्टि से मत देखो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। या तुम्हें समझ में नहीं आता। देखो, पाप का फल एकांत में मिलता है, समाज में नहीं मिलता है। अगर समाज में मिलने वाला विधान होता तो थोड़ा अच्छा रहता। डर जाते लोग, नहीं डर जाते, 2-4 डंडे यहाँ मार के ले जाते पकड़ के, फिर जो धुनाई होती है अंदर वो बहुत कष्टदायी होती है। अगर वही चौराहे पे हो तो बहुत सबकी आंखें खुल जाए। नहीं, एक कर्म का फल आजीवन कारावास है, एक कर्म का फल फांसी है। सोचो ऐसे कर्म तुमने किए हैं कि अगर वो ओपन हो जाए तो कितनी बार फांसी हो, कितनी बार हमें कारागार आजीवन मिले, तो वो व्यर्थ थोड़ी चलेगा भैया। वो सब जमा है, वो मिलेगा। ये यहां नहीं, वो जेल है नरक, वहां दंड मिले। अच्छा, वहां भी दया की जाती है, पूरा भोग नहीं भुगाया जाता, क्योंकि इतने इतने, अब जैसे एक कर्म का फल आजीवन कारावास, अब वहां बोल दिए कि 1 युग तक इसको ये दंड मिलेगा। अब यहां सोच सकते हैं इतना कैसे मिल सकता है, 5 मिनट का आजीवन कारावास मिल सकता है,
तो उस पाप का, जैसे बालक गर्भ में है, अब आपने देखा कि लड़की है, मरवा दिया, अब ये पाप तुम्हें नरक जरूर ले जाएगा, तुम्हारी दुर्गति कर देगा, यहां भी अशांति और वहां नरक भोगना पड़ेगा। और ये पाप लगभग लगभग सब कर रहे हैं। कोई बिरले बच रहा हो, अगर गर्भस्थ शिशु अनाचार दुराचार किए और डस्टबिन में फेंक दिए। ऐसे आप लोग तो समाचार पढ़ते हैं, आप लोग तो देखते हैं, देखिए संसार। अब तुमने तो उसे डस्टबिन में फेंका है, लेकिन तुम्हें ऐसी जगह रो नरक में फेंका जाएगा जहां कोई पकड़ने वाला बचाने वाला नहीं मिलेगा। तो ये भाई कह देते हमने ऐसा कौन सा पाप किया है, लौटो, थोड़ा शीशा के सामने बैठो, देखो कितने सुंदर हो, आपको पता चल जाएगा। बचपन से लेकर अभी तक सोचो तो होश उड़ जाएंगे अगर एक एक कर्म का दंड मिले। सच्ची कह रहा हूं, अगर एक एक कर्म का दंड मिले, भगवान तो क्षमा कर देते हैं, बड़े कृपालु हैं। अगर पूरा हिसाब किताब मिले ना, तो इसी जन्म में जो हमने किया है, 1000-2000 बार मनुष्य बनाया जाए ना, तो भी अपने भारतीय कानून के अनुसार हर बार हमें फांसी हो। आप देख लो, अंदर से देख लो। अब हम लोग दोषारोपण करने लगते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों। यार भगवान को मत दोष दो, तुम्हें खेती दे दी, उपाय दे दिया, बोगे क्या, बीज दे दिए, ये आम का है, बम्बूल का है, ये दाख है, ये छुहारा है, अब क्या बोगे, बम्बूल। अब कहो भगवान बड़ा निर्दयी, हमारी खेती में कांटे। भैया बोया क्या है आपने, बीज तो उसने सब दिए। आप अच्छा कर्म कर सकते थे, आप समाज राष्ट्र की सेवा करके, भजन करके, भगवान को प्राप्ति वाले कर्म, आपने बुरे आचरण किए हैं। तो इसलिए ऐसा कि फिर इतना भगवान कष्ट क्यों देते हैं। नहीं नहीं, भगवान बड़े कृपालु हैं, वो हमारी उस दुर्दशा में भी हमको सहयोग दिया कि नरक से निकाल के फिर मनुष्य बना दिया। पर आज हम फिर भी चूक कर रहे हैं, न नाम जप कर रहे हैं, न धर्म से चल रहे हैं, मनमानी आचरण करते जा रहे हैं, और उनका फल भोगना पड़ेगा। कितने पाप हो रहे हैं जो अपने को पापात्मा नहीं समझते हैं। पाप कर्म कितनी जोर के हो रहे हैं। सबसे ज्यादा पाप भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ये सब महान पाप है। और ये सब अब आप देखिए, इतना पाप बढ़ चुका है कि पति पत्नी में विश्वास बीच में नहीं रह गया, पिता पुत्र में विश्वास नहीं रह गया, भाई भाई में विश्वास, कितनी कालिमा छा रही है। इसीलिए चिंता लगती है कि यदि आप अपना सुधार नहीं किए तो कैसे सुखी हो पाओगे। एक घर में रहते हो, पति पत्नी में परस्पर प्यार विश्वास नहीं, तो कैसे जियोगे, कैसे जियोगे। वो बूढ़ा माता पिता मेहनत करके कमा के तुम्हें इतना बड़ा ब्याह बर कर दिया, अब वो हर समय भयभीत रहता है कि पता नहीं जहर न दे दें बच्चे, मार न दें, और आखिरकार कभी कभी निकाल भी देते हैं घर से बाहर, पीट भी देते हैं। क्या हो रहा है, ये पापाचरण, चाहे 1000 बार नरक भोग लो फिर भी तुम पवित्र नहीं होगे। इसलिए मुझे लगता है सुधार किया जाए। नाम जप एक ऐसा साधन है जो सारे पापों को नष्ट कर देगा। विश्वास कर लीजिए, ये अनुभव की बात, संतों की बात और शास्त्र की बात। अच्छा, इसमें पैसा नहीं लगता, ये भ्रम कभी न माने कि भगवान पैसे से मिलते हैं। 4 लाख योजन का एक सोने का पहाड़ है, एक योजन का मतलब 4 कोस, और एक कोस का मतलब 3 किलोमीटर। उन भगवान को तुम किलो 2 किलो सोना दे के खरीद नहीं सकते। कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए। जैसे बेटा अपने अधिकार के अनुसार पिता की गोद में दौड़ के चढ़ जाता है, ऐसे हमारे बाप हैं, भगवान हमारे हैं। बस एक उपाय है ये भाव लाने के लिए, नाम जप। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते कि राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय हो, राम राम राम, हरि हरि हरि। इसमें पैसा नहीं लगता और इसमें कोई ठग नहीं सकता आपको। क्या ठग सकता है? हाँ, आप ले दे वाला अध्यात्म खरीदोगे तो अध्यात्म बिकता नहीं है। जैसे आप धनी हैं, आप सोचते हैं कि अब आशीर्वाद मिल जाए तो धोखा मिलेगा, आशीर्वाद कहां से मिलेगा। और स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए धन की जरूरत नहीं है, राधा राधा बोलो, धर्म से चलो। आप बोलो क्या, अरे भगवान तो तुम्हारे केवल भाव के भूखे, जो सुदामा जी के टूटे हुए चावलों में स्वाद लिया, वो 56 भोगों में कभी सराहना नहीं की। जो सबरी मैया के जूठे बेरों में स्वाद लिया,
जो विदुरानी जी के केले के छिलके में स्वाद लिया, वो किसी भंडारे में भगवान नहीं बोले कि 1 करोड़पति जी आज आपने जो भोग लगाया मैं तृप्त हो गया, कभी नहीं बोले भगवान। ए राधा राधा जपो, जो रूखा सूखा है भगवान को अर्पित करो, धर्म पूर्वक चलो, परम शांति प्राप्त, परम लाभ प्राप्त हो जाएगा जी। राधा 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 राधा